उसके बाद आप देखिए 18 से लगातार इसका प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। मतलब प्रॉफिट और लॉस वाला जो सेक्शन है ना, ये भी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक यहाँ पर। लेकिन जो अभी आप सोच रहे होंगे कि भैया डाउनफॉल आ रहा है इसके चार्ट पे, तो उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है मिष्टान फूड्स। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर सकते हो या नहीं, ठीक है जी। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, इसका लिंक अपने बायो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं एवरीडे जो ट्रेड मैं लेता हूँ वो आपको मॉर्निंग में एक ट्रेड एवरीडे प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए कंपनी जो है, सबसे पहले ये देखिए कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप देख सकते हो किस चीज़ की, फूड से रिलेटेड ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। राइस, वेट, ईटीसी, ठीक है। मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन सभी का इसका व्यापार है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो कंपनी का मार्केट कैप है 745 करोड़ का। वहीं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो कंपनी के ऊपर हमें कर्जा देखने को मिल रहा है 5 करोड़ 78 लाख का, ठीक है जी। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया, अगर लो की बात करें तो 6 रुपये 81 पैसे का है, और हाई की अगर हम बात करें तो 26 रुपये 40 पैसे का, ठीक है जी। करंट प्राइस क्या चल रहा है, 6 रुपये 91, ठीक है। इस शेयर की बुक वैल्यू कितनी है, ये देखो बुक वैल्यू इसकी 7 रुपये 38 पैसे। मतलब अभी जो करंट प्राइस चल रही है उससे ज़्यादा इसकी बुक वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। मतलब ये एक अच्छी बात है, ठीक है। आरओई कितना है आप देख लीजिए, 98.7% का आरओई देखने को मिल रहा है। आरओसी कितना है आप देख लीजिए, 88.7% का हमें आरओसी देखने को मिल रहा है। पीई कितना है, पीई बहुत कम देखने को मिल रहा है, 2.04 का, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स पे करने के बाद क्या कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है या नहीं है। तो देखिए कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है, 365 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, 43.50% की हमें प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है, ये देखिए प्रॉफिट में भी इसकी लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 593% की, ठीक है। वहीं अगर हम डिविडेंड की बात करें, क्या ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो 0.01% ये डिविडेंड पे करती है। फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 76.60%, ठीक है। मतलब यहाँ का जितना भी डाटा है वो एकदम ओके रिपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन किस किस कंपनी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। वहीं पर सबसे एकदम पेनी स्टॉक है ये देखिए मिष्टान फूड, समझ रहे हो। वहीं अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो सबसे छोटा मार्केट कैप भी इसी कंपनी का है। पीई की अगर हम बात करें तो सबसे कम पीई इसका ही दिख रहा है। मतलब ये इतना ज़्यादा पीई कम दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो झोल हो रखा है इस कंपनी में, ठीक है। तो सारा कुछ अपन देखते हैं। और एक बात ये देखने को मिल रही है कि कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, कम कर रही है लेकिन कर रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, 2014 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले आप कंपनी की सेल्स को समझ लो, सेल्स इसकी लगातार हमें इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है, ठीक है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी हमें लगातार इंक्रीज़ होते हुए ही दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये भी लगातार हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी के पास कुछ आया है, तो आप देख सकते हो 2014-15 में तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर बाद में 23 और 24 में इसने लगातार अच्छा बड़ा प्रॉफिट जनरेट करा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं टैक्स वैक्स सब काटने के बाद। तो ये देखिए अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2016 तक कुछ भी नहीं है, 17 में केवल 1 दिख रहा है, ठीक है, मतलब 1 करोड़ के आसपास। उसके बाद आप देखिए 18 से लगातार इसका प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। मतलब प्रॉफिट और लॉस वाला जो सेक्शन है ना, ये भी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक यहाँ पर। लेकिन जो अभी आप सोच रहे होंगे कि भैया डाउनफॉल आ रहा है इसके चार्ट पे, तो उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट देख लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या बोल रही है।
तो ये है कंपनी की बैलेंस शीट। आप देखोगे तो 2014 से लेके 2024 की रिपोर्ट है अपने सामने। इक्विटी कैपिटल कंपनी की आप देखो लगातार हमें इंक्रीज़ होती हुई ही दिख रही है। वहीं रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस भी इसके लगातार हमें इंक्रीज़ होते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितनी यहाँ पर लाइबिलिटीज़ है उतनी कंपनी के पास एसेट्स भी अवेलेबल है। मतलब बैलेंस शीट भी इनकी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई झोल नहीं है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईयरली पे चलते हैं कि भैया साल में क्या दिख रहा है। तो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने, उसको समझ लो सबसे पहले। तो देखो प्रमोटर के पास पहले कितने थे 2017 में 39.33%। ठीक है, प्रमोटर ने इंक्रीज़ करे, कब करे 2019 में। ठीक है, कितने 49.29%। उसके बाद फिर इंक्रीज़ करे इन्होंने, कब करे 2023 में 49.77%। लेकिन अभी अगर करंट में आप देखोगे 2024 के सितंबर में इन्होंने क्या करा है 43.48% ही रखे हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने कुछ शेयर अपने बेचे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम FII और DII की बात करें तो FII है, DII तो है नहीं। तो इनके पास पहले तो कुछ भी नहीं था, 2022 तक आप देख सकते हो बिल्कुल खाली। 2023 में इनके पास थे। अभी अगर 2024 में देखें तो सितंबर के महीने में इनके पास 5.63% अवेलेबल थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। FII के पास कितने 5.63% की होल्डिंग थी। ठीक है, अगर हम पब्लिक की बात करें तो 2017 में पब्लिक के पास कितने थे 60.67। ठीक है, वहीं अभी अगर करंट में हम देखें तो अभी करंट में है 50.90%। ठीक है, तो लगभग 2017 से लेकर 2024 के बीच में पब्लिक के पास 10% शेयर कम हो चुके हैं। तो वो 10% शेयर किसके पास गए हैं, वो गए हैं एक तो प्रमोटर के पास। ठीक है, क्योंकि पहले प्रमोटर के पास कितने थे आप देख सकते हो 39.33। ठीक है, वहीं प्रमोटर के पास फिर कितने हुए 49। ठीक है, मतलब लगभग इन्होंने 10% शेयर इंक्रीज़ करे। उसके बाद फिर यहाँ पर FII भी आ गए। अब देखो सीन क्या है कि प्रमोटर ने भी कुछ शेयर निकाले हैं और जो FII उनके पास भी कुछ शेयर यहाँ पर अवेलेबल है, होल्डिंग हो सकता है इन्होंने निकाल दिए हों। तो अभी हम क्वार्टरली रिजल्ट पे इसको देखते हैं कि क्या सीन है। तो देखिए ये है क्वार्टरली वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी केवल अपने पास कौन सा सीन है सितंबर का, है ना। सितंबर में क्या हो रखा है ये देखिए, अभी भी वही की वही पोजीशन है। अब सितंबर के बाद तो अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया और दिसंबर भी निकलने वाला है। ठीक है, तो इन 3 महीनों के बीच में हो सकता है कि यहाँ पर FII ने ये वाली जो पोजीशन है ये काट दी हो। ठीक है, वैसे ही अभी करंट में क्या चल रहा है, पूरा मार्केट डाउन है ना। उसके बाद FII क्या कर रहे हैं, लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है इस कंपनी के शेयर भी FII ने निकाल दिए हों, या फिर हो सकता है कि जो प्रमोटर है लगातार अपने शेयर को निकाल रहे हैं। ये देखिए, तो हो सकता है कि अब इन्होंने और कुछ परसेंटेज अपने शेयर को बेचा हो। तो ये तो शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन हो गया जहाँ पर हमें इस तरीके का अनुमान हम लगा सकते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हम प्रॉफिट और लॉस वाले में अगर हम देखें क्वार्टरली में, तो आप देखिए यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि इसके प्रॉफिट और लॉस में कुछ भी झोल नहीं हुआ है सितंबर महीने तक। लगातार अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ये देखिए आपके सामने है, लगातार इसका प्रॉफिट तो अप मुँह दिखा रहा है। लेकिन किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है वो ऊपर कब भागता है या नीचे डाउन साइड कब गिरता है, देखो 2 रीज़न होते हैं। या तो कंपनी में कुछ ना कुछ आपदा आए, ठीक है, या कंपनी में लॉस फेस करना पड़े। तो लॉस का तो कोई हमें नामो निशान नहीं दिख रहा है। या फिर इस कंपनी के जो शेयर हैं और इस कंपनी के जो शेयर होल्डर है, प्रमोटर हुए या फिर स्मार्ट लोग हुए जैसे FII DII म्यूचुअल फंड वगैरह, जिनकी अच्छी खासी पोजीशन हो इस कंपनी में, ठीक है, अगर वो उस कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रही बात इस कंपनी की, तो कंपनी एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है, ये कंपनी 3 अक्टूबर 2016 को शेयर मार्केट की दुनिया में आई थी और जब ये आई थी तब इसका शेयर प्राइस था ₹1.29। ठीक है, ओवरऑल लो की अगर हम बात करें तो ओवरऑल यही है इसका ₹1.29। ओवरऑल हाई की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हाई कितना है इसका, ये देख लीजिए यहाँ पे लगभग ₹36 के आसपास। ठीक है, तो ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ से ₹1 से ₹36, ₹36 से वापस ₹1-2, ₹1-2 से फिर वापस से ये यहाँ तक गया है, कितना गया ₹20, ₹20 से वापस फिर यहाँ आया कितने रुपए ₹6, ₹6 से वापस ये गया है, कहाँ पे गया ₹28। अब वापस से इसमें यही सीन चल रहा है। कंपनी के चार्ट पे अगर आप
इस चार्ट को सही से समझोगे तो इसमें यही चल रहा है। देखो शुरू से समझो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। अब हो सकता है कि वापस से भी यहाँ से पुल बैक ले, है ना। अब ये जो गिरावट है, कंपनी तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। अब आप अगर इस गिरावट को देख रहे हो तो ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो। बाकी अभी तक अपन ने प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देखा, क्वार्टरली रिजल्ट देखा, उनमें किसी में भी कोई भी एक ऐसी मतलब बात नहीं दिख रही है कि भैया कंपनी में कुछ मतलब हो रहा है कि भैया ज़्यादा इसके ऊपर कर्जा है या फिर ज़्यादा लॉस फेस कर रही है इसलिए ये गिरावट आ रही है। अब देखो इसी महीने की अगर हम बात करें दिसंबर की, तो आप देखोगे तो 50% से भी ज़्यादा ये शेयर गिरा है, ठीक है, इसी महीने। तो मैं तो यही कहूँगा भैया, ये शेयर जो है ना अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा गिर चुका है। इस शेयर की बुक वैल्यू 7 रुपये से भी ज़्यादा दिख रही है और इस कंपनी का शेयर 7 रुपये से नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक गोल्डन चांस है कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदो, लेकिन खरीदोगे कब, उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। कब खरीदोगे, ये है 1 वीक का टाइम फ्रेम। जब भी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल हमें दिखेगी तब हम इसे खरीदने का मौका समझेंगे। बाकी अगर इसमें और अभी गिरावट आ रही है तो आने दो, ठीक है जी। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी के बारे में, ठीक है जी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।